ब्रांच अकाउंटिंग। प्यारे दोस्तों, ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर दो तरह के सिस्टम की बात करी थी, दो तरह के सिस्टम, डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। हमारे करिकुलम की बात कर रहे हैं। कोई मित्र यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए भी कर रहे हैं, सीए भी कर रहे हैं, उनके और ज्यादा है। हम यहाँ बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्रामिंग के लिए दो सिस्टम को पूरा करेंगे। हमने कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया था इसमें से? डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम में कोई बता दो हेड ऑफिस कौन सा अकाउंट बनाता है? पहला अकाउंट, मेन अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सब रिवाइज कराएंगे, सब अच्छे से इसको डेवलप करेंगे ताकि हम आज के क्वेश्चनों को कर सकें। प्यारे दोस्तों, हेड ऑफिस ये ब्रांच अकाउंट बनाता है और जनरली हेड ऑफिस माल किस रेट पे बेचता है? इनवॉइस प्राइस। तो ये अकाउंट किस रेट पे बनेगा? इनवॉइस प्राइस पे। सब फॉर्मेट जल्दी से रिवाइज हो जाए, इसीलिए आप बोल बोल के बता सकें आप जहां भी बैठे हो, क्योंकि हर चैप्टर को करने से पहले उसकी बेसिक रिवीजन होनी चाहिए। तो फॉर्मेट बनाओ, आप मेरे से लीड करो और आगे निकलो। प्यारे दोस्तों को बताते चलना मैं यहाँ पे क्या डालू। ओपनिंग, ब्रांच की जितनी भी एसेट्स हो। जनरली ब्रांच की कौन कौन सी एसेट्स हो सकती है, कोई बता सकता है? क्या मेरी साउंड ऑडिबल है दोस्तों? हाँ बताओ, कोई कौन कौन सी एसेट्स होती है ब्रांच के पास जो जरूरी होती है? ब्रांच कैश, ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच ब्रांच स्टॉक। स्टॉक, बहुत बढ़िया। और कोई भी फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट्स होती एसेट्स हैं। और कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमने लास्ट क्लास में किया था। जितनी होती है उतनी क्लोजिंग एसेट्स भी, वो भी सारी यहाँ पे। प्यारे दोस्तों, फिर यहाँ पे ये बता दो क्या आता था? ओपनिंग लायबिलिटी, यहाँ पे आखिरी में क्या आता था भैया? क्लोजिंग लायबिलिटी। हेड ऑफिस ब्रांच को भेजे तो हम डेबिट में डालते थे, क्या क्या भेजता था? गुड्स सेंट टू ब्रांच, कैश और कैश फॉर एक्सपेंसेस। प्यारे दोस्तों, ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेजता था उल्टा? गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न करते थे। गुड्स रिटर्न को क्या लिखते थे, कोई याद दिलाओ ना। गुड्स सेंट टू ब्रांच। और पैसा भेजता था, जितना भी पैसा आता था, तो वो कितना? हाँ जी, वो यहाँ पे डालेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों? बाय कैश। हाँ, बाय कैश। प्यारे दोस्तों, रेमिटेंस में लिख, कोई बताओ इनवाइस प्राइस से बन रहा है तो चार चीजें जिनकी लोडिंग डलती है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न, ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग गुड्स स्टॉक। सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न। प्यारे दोस्तों, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को क्या कहते हैं? स्टॉक रिजर्व, और गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न की लोडिंग को रिवर्स डाल के क्या डालते हैं? गुड्स प्यारे सेंट टू दोस्तों, ब्रांच। बहुत बढ़िया। वर्किंग नोट में कौन कौन से अकाउंट हर हालत में बना के ही चलने चाहिए? ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक। ब्रांच कैश की जगह ब्रांच बैंक भी कह सकते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। प्यारे दोस्तों, सिंपल सिंपल से ये अकाउंट है। स्टॉक आए तो डेबिट में, जाए तो क्रेडिट में, डेटर बढ़े तो डेबिट में, घटे तो क्रेडिट में, कैश आए डेबिट में, गया तो क्रेडिट में। ये तीन अकाउंट से इनकी कोई मिसिंग फिगर निकल जाए तो हम निकाल कर डाल लेते हैं। और हमने लास्ट क्लास में पेटी कैश की भी बात सीखी, उसके इंप्रेस सिस्टम की भी बात सीखी। जब पेटी कैश हो तो सीधा करें या पेटी कैश अकाउंट बना ले? कैश अकाउंट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चनों को लिया जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बड़े शानदार आ गए। प्यारे दोस्तों, उससे पिछली क्लास में हमने एक और लिया था जब फर्नीचर बीच में बेच रहे थे, तो उसकी कैलकुलेशन ओपनिंग और क्लोजिंग की हमने कैसे करी और किस तरीके से लोग गलत भी करते हैं उसको भी समझा था। एक बार थोड़ा सा कोई मुझे याद दिलाओ। गुड्स, इसको वापस ही लेके आता हूँ। प्यारे दोस्तों, अगर मेरे को लिखा हो गुड्स इन ट्रांजिट तो इसका मतलब बताओ। जो गुड्स रास्ते में रह जाते हैं। अब बताओ इसकी ट्रीटमेंट में मैं भूल गया। लास्ट क्लास में मैंने बताई थी, बार बार आती है पेपर में, सबको बतानी है क्या क्या करना। ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग में या क्लोजिंग नहीं में? नहीं, क्लोजिंग में। क्लोजिंग में प्लस कर देंगे और उसको जोड़ के उसकी लोडिंग रिवर्स डाल देंगे। दूसरा, गुड्स सेंट टू ब्रांच लिखा हो तब कोई झंझट नहीं, लेकिन गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच लिखा हो तो उसमें गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ देंगे तो हेड ऑफिस ने कितना माल भेजा था वो आ जाएगा और फिर उसकी लोडिंग रिवर्स डालेंगे। प्यारे दोस्तों, इसका एक काउंटर क्वेश्चन आज लेते हैं, जैसा हमारे बीकॉम के अंदर आया तो उस क्वेश्चन को लेते हैं। इट्स अ स्मार्टेस्ट क्वेश्चन एंड द टॉपिक डेटर सिस्टम में गुड्स इन ट्रांजिट है। प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कहानी की चर्चा भी करी थी कि हेड ऑफिस, कोई डेटर हेड ऑफिस को सीधा माल वापस कर दे तो ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, कोई याद दिला दो। क्या मान के करेंगे? पहले हेड ऑफिस, डेटर ने किसको माल वापस दिया? ब्रांच को। फिर ब्रांच ने किसको दिया? हेड ऑफिस को। ऐसा भी हो सकता है डेटर कैश डायरेक्टली हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दे, तब भी क्या कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? डेटर ने
ब्रांच को पैसा दिया और ब्रांच ने ब्रांच हेड हेड ऑफिस। ऑफिस को। प्यारे दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों के साथ आज हम सबसे सुपर्ब क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। बहुत साथ मेरे बैठकर और एडवांस करना, मेरा विश्वास है हम बिल्कुल नए और अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट की अच्छी आइडिया आ गया है और आप करा सकोगे। तो मैं पूछूंगा, आप सब बताना। प्यारे दोस्तों, दिस इज अ क्वेश्चन। हमें ब्रांच का प्रॉफिट निकालने के लिए कहा गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंट बना लें तो ब्रांच का प्रॉफिट आ जाएगा ना दोस्तों। चलो जी स्टार्ट करें। ये मैं एक फॉर्मेट बना लिया ब्रांच अकाउंट का। आप भी सब साथ साथ चलना, पीछे नहीं रहना, आगे चलना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज माय ब्रांच अकाउंट। मैं हेडिंग नहीं डाल रहा, ब्रांच अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट सब लिख लेना। प्यारे दोस्तों, वर्किंग नोट में मुझे जरूर कुछ अकाउंट बना लेने चाहिए। कौन कौन से बना लेने चाहिए, कोई बता दो ना। ब्रांच कैश, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटा। ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर बना लूं। स्टॉक में जानबूझ के नहीं बना रहा, कोई मिसिंग फिगर होगी तो बना लूंगा। ठीक है जी, टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं बनाया ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। स्टॉक का थोड़ा लालच मार रहे हैं, ब्रांच अकाउंट जरूरत पड़ेगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। चलिए जी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। कहता है पूनम लिमिटेड मुंबई स्टार्टेड अ ब्रांच इन मुंबई इन दिल्ली ऑन 1 अप्रैल। अरे पहली लाइन में कहा, कोई बताओ पढ़ के, पुरानी ब्रांच है या नई ब्रांच खोली? नई ब्रांच। मुझे इस अकाउंट में नई ब्रांच खुल गई तो कुछ पता चल गया, कोई बताओ क्या पता चल गया? टू ओपनिंग है सर। ओपनिंग बैलेंस होंगे या हो ही नहीं सकते? नहीं हो हो ही नहीं सकती। सकते। तो ओपनिंग कभी नहीं निकालूंगा। बीडी साहब पता है ही नहीं, नील है इसका, बीडी नील है, नील जीरो। प्यारे दोस्त बीडी नहीं है क्योंकि पहली लाइन में कह दिया। अब कहता है पूनम लिमिटेड, हाँ बोलो दोस्त, बोलो भाई, बोलो बोलो, पूछो कौन पूछ रहा था। चलूं मैं आगे दोस्त? कीर्ति श्रुति विधि कोई प्रॉब्लम है बहन? नो सर। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं 1 अप्रैल को दे स्टार्टेड द ब्रांच टू विच गुड्स वर सेंट एट 20% अबव कॉस्ट। अच्छा बताओ कोई प्रॉफिट कितना है? 20% ये 20% सेल का है या कॉस्ट का है? कॉस्ट। कॉस्ट। तो कोई बताओ, सेल का होता तो सेल को 100 मानता है, यहाँ कॉस्ट का है तो 100 किस में मानूं? कॉस्ट। सेल प्राइस को इनवाइस प्राइस भी कह सकता हूँ ना। तो कॉस्ट को अगर मैंने 100 माना तो कोई बता दो इसका 20% कितना निकलेगा? 20। कॉस्ट 100 है, 20%, 20 रुपया प्रॉफिट है, तो इनवाइस प्राइस बता दो। 120। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलेंगे। द ब्रांच मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट से। यार दोस्तों ये साफ कहता है, इससे ब्रांच कैश भी और डेटर भी। अगर कहता ब्रांच मेक ओनली कैश सेल तो ब्रांच डेटर अकाउंट होता ही नहीं, मैं बनाता ही नहीं। प्यारे दोस्तों, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम ब्रांच कैश। अब यहाँ पे देख लेना कुछ खास लिखा है, कोई पहले अगर ये लाइन नहीं लिखा होगा तो कोई बताओ ब्रांच के खर्चे कौन पे करेगा? हेड ऑफिस। प्यारे दोस्तों पक्का हेड ऑफिस पे करेगा, लेकिन साफ लिख दिया यहाँ पे ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट बाय ब्रांच कैश। इसका मतलब हेड ऑफिस पैसा भेज रहा है या ब्रांच पे जो पैसा आया उसमें से खुद पे कर रहा है? जो पैसा आया खुद वो पे ब्रांच कर पे रहा है। उसमें से पे हेड, कर रहा है। हाँ लॉक करना है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कोई एंट्री पे? इसमें साफ लिख दिया हेड ऑफिस खर्चा नहीं, खर्चे के लिए पैसा नहीं भेज रहा। ब्रांच के पास कैश सेल और डेटर से जो पैसा आता है उसमें से खर्चा करता है और फिर बाकी भेजता है। बैलेंस मनी इज रेमिटेड टू हेड ऑफिस, वो तो करेगा ही करेगा। द ब्रांच डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक। अरे ब्रांच को तो अकाउंट बनाने का अधिकार ही नहीं देते, बस छोटे मोटे हिसाब किताब रख ले, बाकी हम ही बनाएंगे। Of book accounts and necessary accounts related to branch is maintained by RO नहीं है दोस्तों, इसे HO कर लेना, हेड ऑफिस करता है सारे अकाउंट। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। हमें डाटा दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं जानबूझ के गलती कराऊंगा, आप चौकन्ने होकर मेरी गलती को पकड़ना है। प्यारे दोस्तों आज जानबूझ के मैं गलत कर रहा हूँ, पकड़म पकड़ाई का खेल है, आप बताना। अरे कोई बता दो हमने ब्रांच को कितना माल भेजा? 50,000। प्यारे 50,000। दोस्तों मुझे लगता है डेबिट में आएगा और मैं लिख दिया गुड्स सेंट टू ब्रांच GSTB 50,000 डाल दिया, मेरी गलती बता दो। सर कॉस्ट प्राइस। हाँ भैया ये तो कॉस्ट प्राइस है, गुड भैया। जब हम इनवाइस प्राइस से माल भेज रहे हैं तो ये अकाउंट किस पे बनना चाहिए? इनवॉइस ओ प्राइस। प्यारे दोस्तों मैं इसको रब कर दूं, 50,000 गलत हो गया। अब बताओ, मैं इनवाइस प्राइस निकालना चाहता हूँ, कोई दोबारा बताओ 50,000 कौन सा प्राइस था? कॉस्ट प्राइस। तो मैंने उस पे सर्कल मार लिया। अब बताओ मेरे को यहाँ पे डालने के लिए कौन सा प्राइस चाहिए? इनवॉइस प्राइस। मैंने उस पे सर्कल डाल लिया। कोई बता दो जो निकालना होता है प्राइस उसे कहाँ लिखते हैं?
ऊपर ऊपर, जो गिवन ऊपर होता है उसे क्या लिखते हैं? नीचे तो नीचे बताओ नीचे। कितने हजार का माल भेजा? 60,000। 60,000 प्यारे दोस्तों मैंने डाल दिया 60,000 60,000 डाल। प्यारे दोस्तों डाल तो दिया लेकिन पूरी बात नहीं हुई, कोई बताओ क्या और रह गई? लोडिंग लोडिंग प्यारे दोस्तों मजा आ गया, बहुत बढ़िया, सब साथ साथ करते रहे ना। गुड्स इनटू ब्रांच, ब्रैकेट में लिख भी दूं लोडिंग। कोई बता दो 50,000 वाला माल 60,000 में भेजा, अटे बटे करके निकालूं या 10,000 ही है? 10,000 कॉस्ट भी पता है, सेल प्राइस भी पता है, तो डिफरेंस से ही निकाल लिया, आटे बटे करके निकालना है, निकाल लो, वही आएगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से देखना, एक गड़बड़ है यहाँ पे। गुड्स से माल भेजा 50,000 का, माल कितने का भेजा? सब जरा सब क्वेश्चन पे आ जाओ, कितने हजार का भेजा था? 60,000। जिसकी सेल प्राइस कितनी थी? 60,000 लेकिन कहता है गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच टिल 31 मार्च एट इनवॉइस प्राइस, मिला कितने का? 54,000। प्यारे दोस्तों कोई 50,000 कह सकता है 50 वाला 54 कैसे हो गया? 50 वाला तो है नहीं, अब डिटेल में देखें तो 60 वाला। 60 वाला 60 भेजा, 60 उसको वाला मिला मिला 54,000 का, ये क्या पाप हुआ? क्यों कम मिला, कोई बताओ ना। 6,000 गुड्स इन ट्रांजिट हो जाएगा प्यारे 6,000 दोस्तों बिल्कुल इसको ध्यान से समझ लेना, स्मार्ट क्वेश्चन था ये आया, तो बहुत लोग इसको डिकोड नहीं कर पाए। तो गुड्स इन ट्रांजिट है 6,000 रुपया। तो मैं प्यारे दोस्तों इससे थोड़ा डिटेल करके लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। गुड्स रिसीव्ड, मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ ताकि ये कलर शायद दिखाई ना देगा। गुड्स रिसीव्ड कितना हुआ था देख के बताना, 54,000। 54। हमने 60,000 हमने भेजा, तो गुड्स इन ट्रांजिट कितना पता चल गया? 6,000। और बताओ इसकी लोडिंग मैंने रिवर्स डाल दी, गलत हो गया या सही हो गया? कोई सही हो बता दो ये 6,000 का माल ब्रांच के गोडाउन में है या ब्रांच के गोडाउन में नहीं है? नहीं है। प्यारे दोस्तों जो भी ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक होगा, देखना क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक साथ ले लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक देख के बताओ कितने हजार का है? 6,000। प्यारे दोस्तों मैं क्लोजिंग स्टॉक को ऑर्डिनरली यहाँ पे डालता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस ब्रांच का। प्यारे दोस्तों 6,000 है, कोई बता दो ना 6,000 डालूं या रास्ते वाला माल भी ब्रांच का ही है? रास्ते वाला माल रास्ते वाला माल तो ब्रांच का बताओ टोटल माल ब्रांच का कितना है, 6,000 या 12,000? 12,000 गुड्स इन ट्रांजिट की हर लिहाज से कैसे कैसे ट्रांजैक्शन हो गई, इतना मैंने कर दिया। कोई कमी छोड़ी, कोई कमी बताओ ना। लोडिंग किसकी लोडिंग दोस्त? गुड बहन गुड। 12,000। 12,000 की, बिल्कुल 12,000 भैया, मिला के डालो भैया डालो, रिवर्स साइड डालेंगे और क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग को लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। अब की बार बता दो कोई 12,000 कौन सा प्राइस है? सेल प्राइस बोले तो इनवाइस प्राइस 120 दिया है, मेरे को लोडिंग बोले तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट ऊपर लिखा और गिवन वाला प्राइस नीचे। कोई बता दो कितना आ गया? 2,000। 2000। भैया साथ साथ करते रहना। गुड्स इन ट्रांजिट की इस क्वेश्चन की सबसे बढ़िया चीज थी, किस तरीके से क्वेश्चन कह सकता है, तो हमने कैसे किया सबको क्लियर है? हाँ मेरा कोई मित्र पूछ रहा था, पूछो भाई। सर ये गुड्स इन ट्रांजिट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आता है? बिल्कुल नहीं, जो ब्रांच स्टॉक बनाएंगे वो फिजिकल वेरीफाइड स्टॉक का बनाएंगे, इसलिए उसमें आएगा भी नहीं। सीडी में 6,000 ही डालेंगे। प्यारे दोस्तों सब आ जाओ, आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल 58,000 की, पता नहीं कहाँ डालूं, कोई बताओ ना। डेटर अकाउंट। डेटर बढ़ गए भैया। अरे दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट सेल लिखूं या खाली सेल भी चल जाएगा? खाली सेल। हाँ, बहुत बढ़िया 58,000। प्यारे दोस्तों फिर देखना आगे क्या दिया मुझे, आगे देता है क्वेश्चन के अंदर सीडी। हाँ चलो जी, बैलेंस सीडी दिया, किसी और का या डेटर का? भैया डेटर का सीडी दे दिया दोस्तों, मैं सीडी डाल दिया 20,800। मैंने गलती करी, कोई गलती बताओ ना। या बाय क्लोजिंग बैलेंस। हाँ क्लोजिंग बैलेंस में डेटर लिखूं या ब्रांच डेटर लिखूं? ब्रांच डेटर। कोई बताओ इसकी लोडिंग डलती है या नहीं डलती? नहीं डलती। अच्छा बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ बोलो दोस्त। ब्रांच के पास स्टॉक तो सिर्फ 54,000 पड़ा हुआ था, 58,000 की सेल कैसे कर दी? दोबारा बोलो, ब्रांच के पास स्टॉक 54,000 पड़ा हुआ है ना जो फिजिकल है, और 58,000 की सेल कैसे हो गई? भी देखते हैं। 60,000 का माल हाँ तो लेकिन 6,000 तो गुड्स इन ट्रांजिट में। ट्रांजिट के अंदर अभी देखते हैं, हो सकता है ब्रांच मैनेजर को हमने कहा हुआ इनवाइस प्राइस से वो उससे भी फालतू में रेट में माल बेच दिया, ऐसा कर सकता है ना? कर सकता है। ओवर द इनवाइस प्राइस ही माल बिक जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटर, इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते रहना, ये कीमती क्वेश्चन है। क्लोजिंग डेटर हो गया, कोई बताओ ना बेड डेब्ट कहाँ डालूं? डेटर अकाउंट के डेबिट डेटर अकाउंट के किस साइड? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट।
कोई बताओ इसकी कोई और एंट्री होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आगे चलते हैं। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, पता नहीं समझ में आया क्या है ये, किसने ब्रांच किसको ने भेजा? कैश हाँ, ब्रांच ने हेड हेड ऑफिस ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश भेजा, तो कोई बता दो कैश अकाउंट में कहाँ डालूं? Credit side. क्या लिखूं भैया? कैश कितना भेजा था देखना, 43,000। और कुछ होगा क्या इसका, कोई बताओ ना। ब्रांच अकाउंट में दिया है। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। क्या लिखूं भैया? कैश कितना भेजा? 43,000। आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज, प्यारे दोस्तों, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस के बाद है कैश इन हैंड। एक क्लोजिंग कैश का बैलेंस दे दिया। एक तो मैं यहाँ सीडी डाल दिया, मुझे लगता है यही डलेगा। क्लोजिंग बैलेंस कैसे क्लोजिंग डलेगा? बैलेंस ब्रांच अकाउंट की। ब्रांच कैश लिख दूं ना? शाबाश दोस्तों, कीप इट अप। अब प्यारे दोस्त, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग, पता नहीं क्या है ये। हेड ऑफिस में ब्रांच को पैसे भेजे थे हाँ, 3 हेड हजार। ऑफिस ने ब्रांच को पैसे भेजा, तो एक तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 3,000 भेजे प्यारे दोस्तों, 3,000 भेजे, और कहाँ डालूं? कैश अकाउंट डेबिट साइड। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिख दूं भैया, 3,000। आगे चलो, एक्सपेंसेस एंटर्ड एट ब्रांच, कोई बताओ खर्चा कितना होगा? 12,000। उसने ऊपर लिखा था ये खर्चे के लिए हेड ऑफिस पैसा भेज रहा है या हम खुद कर रहे हैं? हम खुद हम खुद अच्छा, हम खुद कर रहे हैं, तो कहाँ से करेंगे, कहीं और से या ब्रांच के कैश कैश से? अकाउंट से। ब्रांच ब्रांच के एक्सपेंसेस 12,000 मैंने यहाँ लिख दिए, कोई गलती बता सकता है? डेबिट साइड भी आएगा ब्रांच अकाउंट से। नहीं कहाँ आएगा बहन, दोबारा बोलियो। कीर्ति बहन, हेड ऑफिस ये 12,000 रुपए देगा या नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। तो इसमें क्यों डाल रहे हो? इसमें नहीं आएगा, कहीं और आएगा या सही है बस? सही है। सही है। पूछते रहना, करते रहना, ध्यान से करना भैया। एक्सपेंसेस एंटर्ड एट द ब्रांच 12,000। शो द ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस दैट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। बस काम खत्म। पहले मैं डेटर अकाउंट क्लोज कर लूं। मैंने डेटर अकाउंट क्लोज किया। 21,000 में लेस कर दूं तो 37,000 आ गए। 37,000। कोई बता दो किस चीज का आया होगा? डेटर इतने सारे क्यों घट गए होंगे? अलाउंस मानूं या कैश रिसीव्ड मानूं? कैश रिसीव्ड। हाँ, अलाउंस जरूरी नहीं है, लेकिन कैश जरूर मिला होगा। कैश लिखूं या ब्रांच कैश लिखूं? ये मैं यहाँ भी डाल दूं भैया, डेटर से पैसा मिला 37,000। अब कोई ब्रांच कैश अकाउंट क्लोज करके बताओ ना कितना बैलेंस आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, 17,000। किस साइड आ रहा है बहन? डेबिट। 17,000 पूरा? हाँ। किस चीज के कारण पैसा आया होगा, कोई बताओ ना। हेड ऑफिस ने भेजा ना ना ना, हेड ऑफिस 3,000 भेज दिया, खर्चे के लिए मना ही कर दिया था। कोई बताओ ना। 17,000 कैश सेल हुई होगी ना, कैश सेल से। दो तरह की उसने बोली थी, कैश एंड क्रेडिट। क्रेडिट सेल की तो सारी बात कह दी, क्रेडिट कैश सेल की कही नहीं रहा, तो ये कैश सेल होगी। प्यारे दोस्तों, अब ये 2 अकाउंट तो हो गए, अब मैं इस अकाउंट को बैलेंस करूं, कोई बता दो ना क्या आएगा? हाँ, प्रॉफिट आएगा। किस में ट्रांसफर कर देंगे? बढ़िया, सब अच्छे से करना, बढ़िया से करना, जमा के चलना। एक क्वेश्चन और लेंगे, कोई मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ ताकि सभी मित्र जल्दी से कर लें। किसी ने प्रॉफिट निकाल लिया तो मुझे बता भी दो। आकाश आ रहा है ना दोस्त? यस सर। प्रियांशु आ रहा है भैया? हाँ भैया। गुड गुड। शिवा क्लियर है? गुड 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 गुड। कीर्ति शर्मा का माइक बहुत बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है, बीसीसी ऐप में रिकॉर्डेड साउंड आएगी, तो जब बोलना हो तभी बोल के करें, बोलें और करें, और बोलते और पूछते जरूर रहना, उससे क्रिएटिव क्लास होगी और साथ साथ हम कर सकेंगे, तो आगे चलेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं रब कर दूं, क्या हो गया सबका? तो क्लोजिंग बैलेंस में ब्रांच स्टॉक नहीं आएगा? आएगा। ब्रांच स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस एक बार चेक करना। दे नहीं रखा क्या 12,000 रुपया? 6,000 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था और 6,000 गुड्स इन ट्रांजिट का जोड़ दिया, 12,000 आ गया ना दोस्त? आ गया। और पूछ लो कोई। स्टॉक अकाउंट मैंने नहीं बनाया, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो मैं चला आगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब और भी एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछते रहना भैया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम एक स्पेशल क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लो कोई माल रास्ते में था, तो रास्ते में कोई माल हमने भेजा हेड ऑफिस में, क्या वो माल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता या हो सकता है? बताओ हो बताओ बताओ। सकता है। हो और सकता है। मान लो उस माल का इंश्योरेंस करा रखा हो, तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा या मिलेगा? मिल जाएगा। तो इस सारी ट्रांजेक्शन को अपन कैसे करें? बिल्कुल ध्यान से देखना, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम इस बड़े शानदार से क्वेश्चन को। साथ साथ करते रहना दोस्तों। तो एक अच्छे से ब्रांच अकाउंट बनाए हम, डेटर सिस्टम चल रहा है अभी हमारा, साथ साथ करना। पिछला क्वेश्चन में मजा आया, बहुत मित्रों ने बढ़िया बढ़िया से सारी चीजों को बताया। अब फिर बताना ब्रांच अकाउंट। वर्किंग नोट में डेटर सिस्टम में 2 अकाउंट कौन कौन से बना लेने चाहिए, कोई याद दिलाओ? ब्रांच कैश, ब्रांच ब्रांच डेटर। कैश। स्टॉक अकाउंट अभी एक्सपीरियंस हो गया होगा, हम ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, कभी बहुत किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब बनाएंगे। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट कब नहीं बनाते? तो दोस्त जनरली बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन। स्टॉक से रिलेटेड इस अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और गुड्स सेंट टू क्लोजिंग ब्रांच। स्टॉक। इन 3 चीजों में से कोई चीज मिसिंग हो तो स्टॉक अकाउंट बनाना, अन्यथा नहीं। किन 3 चीजों में से सब बताओ, स्टॉक कब बनाएंगे? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग गुड्स स्टॉक, एंड टू गुड्स ब्रांच। एंड टू बस ब्रांच। इन 3 चीजों में से कोई भी मिसिंग हो तब आप स्टॉक, अन्यथा नहीं। चलो जी स्टार्ट करें। पहला अकाउंट हमने बनाया ब्रांच अकाउंट, दूसरा ब्रांच कैश अकाउंट, फिर ब्रांच डेटर अकाउंट। देखना इस क्वेश्चन में पेटी कैश का ही बैलेंस दिया है, तो कोई बताओ मुझे कौन सा अकाउंट होगा? तो ठीक है। पेटी कैश। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। कहता है ऊपर, फ्रॉम द फॉलोइंग details relating to Delhi branch for the year 31st 97 prepare the branch account in the book of head office, show your accounts you're working clearly। प्यारे दोस्तों, अब ये तो ब्रांच अकाउंट साफ ही बोल दिया उसने बनाना है। चलो जी शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 25,000, बताओ कहाँ डालूं? बोलो ना, सबसे पहले यहीं पे डाल दें। ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का ब्रांच स्टॉक लिखना अच्छा रहेगा, 25,000। अच्छा कोई बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं कि किस रेट पे माल भेजा, कितना प्रॉफिट जोड़ के भेजा। जब कुछ नहीं लिखा तो क्या मानूं, इनवाइस प्राइस से माल भेजा या कॉस्ट प्राइस से भेजा? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस। हाँ दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस अच्छा प्राइस। इनवाइस प्राइस से भेजा होगा तो मैंने प्रॉफिट जरूर होगा, कहीं मार्जिन दिया या दिया ही नहीं। जब मार्जिन नहीं दिया तो क्या मानूं, क्या मानने पे मजबूर हूँ? कॉस्ट कॉस्ट भी प्राइस। होगा। तो लॉक करना है इसको। तो दैट्स व्हाई दिस इज सपोज टू बी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि नो मार्जिन इज गिवन टू अस। सो तो ये तो तभी होगा जब कॉस्ट पे माल भेजा। और इनवाइस से भेजा होता तो मेरे को कहीं आगे पीछे मैंने सब पढ़ लिया, मार्जिन देता नहीं दिया। प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। ब्रांच स्टॉक के बाद ब्रांच डेटर। ब्रांच डेटर देखना भैया 10,000 रुपया, बीडी डाल लूं यहाँ पे 10,000 रुपया। सब ध्यान से करना, सब अच्छे से करना, सब जमा के करना। प्यारे दोस्तों फिर आया फर्नीचर पे। फर्नीचर भी है, ब्रांच फर्नीचर लिखो ना फर्नीचर की जगह। कितने हजार था प्यारे दोस्तों? 6,000। फर्नीचर का अपन अकाउंट नहीं बनाते। पेटी बैलेंस बीडी देखना कितना है, 1,000 रुपया। इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग असेट्स हो गई ना प्यारे दोस्तों, 300 रुपया। आगे चलेंगे भैया, अब ये पहली बार आ रहा है, सब बताना व्हाट इज दिस। सैलरी, आउटस्टैंडिंग अरे सैलरी। कहाँ डालूं भैया, ये ओपनिंग की है। लाइबिलिटी साइड में। हाँ रेयर आती है, अब पहली बार आ रही है प्यारे दोस्तों। ओपनिंग लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की थी प्यारे दोस्तों? 4,000 की। चलो कोई बताओ, स्टॉक मैंने डाल दिया, जानबूझ के फंसा रहा हूँ, इसकी लोडिंग कहाँ डालूं? कॉस्ट तो प्राइस कॉस्ट की पे है भैया। लोडिंग तो होगी नहीं। हाँ कॉस्ट पे लोडिंग नहीं होगी, इसका मतलब समझ आ रहा है। गुड भैया। गुड सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, बताओ ना कहाँ डालूं, सब बताते चलो। हाँ डेबिट में गुड सेंट टू ब्रांच 2 लाख का माल भेज दिया। प्यारे दोस्तों पेटी कैश एक्सपेंसेस,
कोई मुझे बताओ पेटी कैश का खर्चा हेड ऑफिस देगा या नहीं देगा? नहीं। पेटी कैश अकाउंट में डाल लूं ना सीधा? यस सर। 2200। चलो जी, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डेटर ब्रांच अकाउंट डेटर के क्रेडिट क्रेडिट साइड में। हाँ डिस्काउंट। और दूसरी एंट्री बताओ इस 500 रुपए की कोई प्यारा? होती नहीं। हाँ होती ही नहीं। गुड भैया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। अच्छा कोई बताओ मैं स्टॉक अकाउंट बनाऊं या नहीं जरूरत? स्टॉक अकाउंट बनाने की क्यों जरूरत नहीं है, कोई बता दो ना। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग देंगे। ओपनिंग स्टॉक स्टॉक, और क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक गुड्स एंड टू, हाँ क्योंकि मिसिंग ब्रांच हो फ्री तब है। बनाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक 15,000। कोई बताओ लोडिंग रिवर्स डालूं या नहीं है, नहीं डलेगी? नहीं डलेगी। प्यारे दोस्तों मेरे को अगली लाइन मिली, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है। देखना फर्नीचर 6,000 का था, बता दो 10% लगा के क्लोजिंग में कितने का दिखा दूं? 5400। 5400। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो आगे चलेंगे फर्नीचर के बाद। ये नीचे वाली एडजस्टमेंट बाद में, पहले सारी एडजस्टमेंट लिख दें। कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर 2,70,000। कोई बताओ ना कहाँ डाल? कैश अकाउंट, ब्रांच कैश हाँ, अकाउंट के डेबिट बहुत साइड बढ़िया। में टू सेल। टू सेल 2,70,000। गुड भैया। चलो जी। अरे भैया ये कैश सेल के बाद टोटल सेल दे दी। पता नहीं टोटल सेल का क्या करूं, क्रेडिट 350। सेल की हो क्रेडिट गई। सेल निकालने का हाँ काम है। बहुत बढ़िया। टोटल सेल में से मुझे कैश पता है वो घटा दूं तो मेरी क्रेडिट सेल आ जाएगी। देखना कैश सेल 270 थी ना भैया, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल कितनी आ गई, कोई बता दो? 80,000। नहीं 80। नहीं नहीं, भैया ये हो 80 तो जारी आएगी ना। लिख भी दूं हाँ ना जी। बैलेंसिंग फिगर, और चमका पे ही लिखा हो ना ताकि टीचर चमक जाए। तो प्यारे दोस्तों कोई बता दो क्रेडिट सेल कहाँ डालूं हम? ब्रांच डेटर अकाउंट में। हाँ बहुत बढ़िया, डेटर अकाउंट में सेल डाल दी 80,000 रुपया। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। टोटल सेल दे दी थी, उसको हमने यूज कर लिया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। चल नीतीश भाई तुम बताओ कहाँ डालूं? सब ब्रांच डेटर के क्रेडिट साइड में, ब्रांच हाँ कैश के डेबिट साइड में। हाँ गुड भैया। तो यहाँ पर लिखा ब्रांच कैश और यहाँ पे लिखा ब्रांच डेटर 65,000। चलो जी आगे चलेंगे। कहता है कैश पेड बाय डेटर। अरे मजा आ गया, यही एंट्री तो खोज रहे थे। प्यारे दोस्तों पहले यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। देखो दिस इज हेड ऑफिस, ब्रांच। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो ब्रांच और डेटर के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो डेटर अकाउंट में आती है, ब्रांच डेटर में आती है। अब डेटर ने सीधा क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। कैश पेड बाय डेटर डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। डेटर ने पाप क्या किया, डेटर को ब्रांच को देना था पैसा, लेकिन डेटर हमारा चालू था, उसने डायरेक्टली किसको दे दिया, हेड ऑफिस को कैश पे कर रहा है। तो एंट्री कैसे करूं कोई बताओ ना? जैसे ब्रांच के साथ करते थे नॉर्मली। हाँ कैसे होगी? पहले डेटर ने ब्रांच को पैसा पहले दिया। डेटर ब्रांच को देगा, ब्रांच हाँ हेड फिर ऑफिस। वही ब्रांच पहले हेड बताओ ऑफिस। डेटर ने ब्रांच को दिया तो कहाँ कहाँ डालू? क्रेडिट साइड ऑफ डेटर ब्रांच क्रेडिट डेटर साइड। की हाँ क्रेडिट साइड। और 5,000 और इसमें। डेबिट साइड ऑफ ब्रांच एक कैश। एक कैश बात अकाउंट। बताओ अलग से डालूं या 65,000 में के डालूं? अलग जोड़ के से। जब जो अलग से डालोगे लिखना पड़ेगा ब्रांच कैश, यहाँ ब्रांच डेटर जोड़ के ही डाल लो चलेगा। अलग से डालना अलग डाल लेना, कोई चिंता नहीं। प्यारे दोस्तों ये तो ब्रांच के पास पैसा है, अब ब्रांच किसको भेज रहा है? हेड ऑफिस। हेड मैं अलग ऑफिस। अलग ही लिख लेता हूँ प्यारे दोस्तों, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए अलग अलग ही लिख लेता हूँ ब्रांच डेटर। अब हम हेड ऑफिस को पैसा भेज रहे हैं, बताओ दो एंट्रियां कहाँ कहाँ करूंगा? ब्रांच अकाउंट क्रैश ब्रांच पे। कैश ब्रांच अकाउंट अकाउंट क्रेडिट में। करूंगा। साइड। हाँ कितना रुपया भैया? 5,000। ये पाँच डायरेक्ट, हजार हाँ डायरेक्ट वाला है ना। और ब्रांच और कैश के यहाँ क्रेडिट पे साइड में। और ये कैश लिख दूं, और ये डायरेक्ट वाला है ना, प्रेजेंट भी कर लिया। 5,000 कौन सा वाला, अभी हेड ऑफिस ब्रांच भी देगा हेड ऑफिस को पैसा। बहुत बढ़िया आगे चले। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये तो गुड्स ऑर्डिनरी रिटर्न है। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न लिख दूं 2,000। लोडिंग कोई बताओ डालनी है या नहीं डालनी? नहीं। प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा लालच आ रहा है, क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, मान लो इतना की जगह मैं लिख देता हूँ गुड्स रिटर्न बाय डेटर टू हेड ऑफिस। मतलब बताओ, सीधा हेड ऑफिस के पास दे दिए अब सारे गुड्स। कस्टमर ने सीधा हेड ऑफिस को माल वापस कर दिया, अब मैं क्या मानूं, डेटर पहले किसे देंगे? ब्रांच ब्रांच को। को। ब्रांच किसको देगा? हेड ऑफिस। अब पहले बताओ डेटर ने हमें माल वापस किया, मैं किस अकाउंट में डालूं?
डेटर, डेटर हाँ, की क्रेडिट साइड। डेटर के क्रेडिट साइड में सेल रिटर्न 1000 रुपया। हमारे पास माल आएगा, कस्टमर हमें माल वापस करेंगे, यहीं पे डालेंगे। ब्रांच स्टॉक मैंने बनाया नहीं तो उसमें। कोई बताओ, अब हम हेड ऑफिस को माल भेज रहे हैं, वो कहाँ डालूं? Goods sent to branch, goods returned to branch. यहीं पे डालू ना, गुड साइन टू ब्रांच। डायरेक्ट वाला लिख दूं ना, कितने 1000 रुपया? 1000 रुपया। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के बढ़ा दिया ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं आपको, तो ध्यान से करना भैया सब। कहता है आगे, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। अब बड़े सावधानी से चलना, यहाँ पे गड़बड़ है। अच्छा, किसने किसको पैसा भेजा होगा, कोई बताओ? हेड ऑफिस में ब्रांच तो ऑफिस में ब्रांच ये को। जितना भी पैसा भेजा हो ब्रांच अकाउंट में कहाँ डालू, कोई प्यारा बता दो। ठीक है। डेबिट हाँ, साइड। टू कैश लिख दूं ना। प्यारे दोस्तों, रेंट का देख के बताओ कितना भेजा। 9600. प्यारे दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में ऐसा लिखता था 11 महीने का दिया, 6 महीने का दिया, अगले साल तक दिया, तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग पता चल रहा था। यहाँ पर कुछ अलग सा तरीका है, जरा देखना। रेंट तो 9600 है, लेकिन देख के बताना कितने रुपए के हिसाब से है। 800 rupees. प्यारे दोस्तों बताना, पूरे साल का रेंट 12 से मल्टीप्लाई करके कुछ रह गया या सारा पे हो गया? सारा पे हो. 12 इंटू, मैंने चेक करके देख लिया, नहीं तो मैं आउटस्टैंडिंग या एडवांस निकाल लेता इधर से। तो सारा पेड हो गया, नहीं इससे चला कोई रेंट आउटस्टैंडिंग, कोई एडवांस नहीं। अगला मेरे को दिया सैलरी का। सैलरी का भी इसकी तरीके से देखना, 4000 पर मंथ है, 12 महीने की 48,000। जरा देखते हैं 48,000 है। अच्छा, कोई बता दो, यहाँ पेमेंट के अंदर मेरे को 48 की जगह 44 होता, तो मैं यहाँ तो 44 डालता, पर कुछ हो जाता। कोई बताओ क्या? एक महीने का आउटस्टैंडिंग। हाँ, एक महीने आउटस्टैंडिंग का रह मैं जाता। आउटस्टैंडिंग डाल देता। प्यारे दोस्तों जरा देखना, मैंने सैलरी में जानबूझ के एक गलती छोड़ी है। कोई बता सकता है क्यों? कोई तो देख लो, कोई तो 12वीं कि में क्लोजिंग लायबिलिटी भी आएगा क्या? क्लोजिंग लायबिलिटी आएगी या क्लोजिंग असेट्स आएगी बहन? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको। फिर उसको भी पे ही कर देंगे। पूरे 48 पूरे तो पूरे साल का की हो गया ना। पे करी तो क्या आना है? कुछ भी नहीं आना। कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा भैया। आ गया ना कीर्ति? ओपनिंग लायबिलिटी जो उसकी क्लोजिंग लायबिलिटी भी तो आएगी ना सर? अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल सही कह रही है कीर्ति बहन। सब जरा ध्यान से देख लेना प्यारे दोस्तों। सैलरी की कोई जरा एक बार सारी ट्रांजेक्शन को देखना। सैलरी की मैं एरो सही से बनाता हूँ, एक बार एरो गलत बना। सैलरी की खाली यही ट्रांजेक्शन है या बिगिनिंग में भी थी? बिगनिंग में भी थी। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, हमने 12 महीने का पे किया है, क्या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग नहीं था या था? था। तो 48,000 में से 4,000 पिछले साल का गया होगा और 44,000 इस साल का दिया होगा। अब बताओ क्लोजिंग में लायबिलिटी नहीं बच गई या बच गई है? बच गई। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात थी। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग लायबिलिटी। कोई बताओ कुछ और बची या 4,000 की बची है? 4000। ये समझ में आ गया? ये किसी को नहीं आया तो पूछो ना। सबको आ गया? करीना आ गया? आकाश आ गया? सर एक बार बता दो। दोबारा से ध्यान से देखना। मैं इसका ना एक वर्किंग नोट बनाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सैलरी का पेड अमाउंट कितना था, कुछ और या 48,000? देख के यहाँ पे देख लेना, 48,000 ही है ना। पेड में पिछले साल की उधार 4,000 की थी। बता बहन, पिछले साल की छोड़ी होगी या पे कर दी होगी? पे कर दियो। आउटस्टैंडिंग है 96 की। तो बता इस साल का कितना पेमेंट किया? 44,000। जबकि इस साल का टोटल खर्चा 12 महीने का 4,000 के हिसाब से टोटल खर्चा बता बहन कितना बनता है? सर 48। बता, हमने पूरा पे किया या नहीं किया? नो सर। कितना नहीं पे किया? 4,000 तो आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड की नहीं आई या आ गई? आ गई। गुड। तब सर देख इनकेस 52,000 अमाउंट दिया होता देन उसको प्रीपेड तो नहीं मानते ना, फिर तो हम सोचते वो पहले वाले पे कर दिया। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल एकदम दुरुस्त बात। और कोई पूछना चाहे तो पूछो। सैलरी बढ़िया था। पेटी कैश का पता नहीं क्लोजिंग, ये पेटी कैश का पता नहीं क्या दिया हुआ है। कोई बताओ ना, ये क्या दिया होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो हेड ऑफिस ने भेजा। नहीं सर ये नहीं। हेड ऑफिस ने भेजा. अच्छा, कैश सेंड टू फॉर एक्सपेंसेस, बिल्कुल हेड ऑफिस ने भेजा। हेड ऑफिस ने भेजा तो हेड ऑफिस का मैं एक तो यहाँ डाल दिया। कोई और बताओ ना, एक और कहाँ डालूं? तो पेटी कैश कैश अकाउंट का में डेबिट डेबिट में। साइड। बिल्कुल, टू कैश 2,000 रुपये। गुड भैया।
इंश्योरेंस 1200 रुपए, मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, मैंने डाल दिया बस यहाँ पर, कोई गलती बताओ ना। क्लोजिंग बैलेंस प्यारे दोस्तों कब तक पे किया है ये, जून 1997, जबकि हमारा अकाउंट कब क्लोज हो रहा था? 31 मार्च तो 1997। कोई बताओ सही टाइम तक दिया, 31 मार्च तक दिया, या कुछ एडवांस भी दिया? एडवांस भी दिया, कितने महीने का एडवांस दिया? 3 महीने का। अप्रैल 3 मई महीने। जून, 3 महीने का प्रीपेड है, तो लाइबिलिटी या क्लोजिंग असेट्स? क्लोजिंग एसेट्स। प्यारे दोस्तों 1200 रुपए प्रीमियम जनरली 12 महीने का होता है, 16 महीने का होता है, पूरे साल का होता है? पूरे साल का। 12 से साल का डिवाइड होता कर है। दिया, 3 महीने का एडवांस था, कोई कैलकुलेट करके बता दो कितना आ गया? 200। 100। सबको आ गया ना? बढ़िया वाली एंट्री पे आ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, आप जरूर बता देना नई एंट्री है। प्यारे दोस्तों इसमें जानबूझ के माल कुछ किसी डेटर ने डायरेक्टली माल पैसा दे दिया था हेड ऑफिस को, हमने उसकी एंट्री सीखी। एक एंट्री गुड्स रिटर्न की थी, हमने बना लिया, वो भी सीधा भेज दिया वापस ब्रांच, डेटर ने ब्रांच के हेड ऑफिस को, तो उसकी भी एंट्री बनाई। ये बढ़िया एंट्री थी। अब खास गुड्स कॉस्टिंग 2500 डैमेज इन ट्रांजिट, बताओ ये 2,500 का माल कहाँ डैमेज हो गया? उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा दिया? 2000। पता नहीं कहाँ डालूं इसको कहाँ डालूं, कोशिश बताओ, मुझे बताओ। 2,500 का माल जल गया। प्यारे दोस्तों जो माल खराब हो गया स्टॉक अकाउंट बनाता तो उसके क्रेडिट में डालता, और तो कहीं आएगा नहीं। 2,000 मिले, कोई बता दो ये 2,000 इंश्योरेंस कंपनी को मिले, कहाँ डालूं? हाँ, कोई बता सकता है? ये हम हेड ऑफिस को सर ये देंगे। हेड ऑफिस। अच्छा एक बात बताओ, प्यारे दोस्तों ये कोई, अब ये कई मित्रों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया, ये 2,000 मिलेगा किसे? अगर मिला हेड ऑफिस को तो हम ब्रांच के हिसाब किताब में क्यों रखे, हेड ऑफिस लेगा अपने कैश में डाल लेगा, खुद हम काम खत्म। अगर ये मिला ब्रांच को तो हेड ऑफिस कहेगा लाओ पैसे लाओ, हिसाब किताब रखेगा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि 2,000 किसे मिला, तो आप थोड़ा गहराई से सोच के बताओ ये किसे मिला होगा। अच्छा आप जरा ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस कंपनी किसको देगी पैसा? उसको पैसा देगी जिसने प्रीमियम दिया होगा, बोलो ना यहाँ। अच्छा बताना, इंश्योरेंस प्रीमियम हेड ऑफिस ने खुद पे किया या ब्रांच को भेजा? ब्रांच को भेजा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम असल में पे किसने किया होगा? ब्रांच। ब्रांच ने। हालांकि मैं इस जितना भी ये पैसा मिला मुझे, मेरे को ये कैश के डेबिट डालना चाहिए, और खर्चा हो गया कैश के क्रेडिट में भी डालना चाहिए, पेटी कैश को छोड़ के डेबिट क्रेडिट दोनों में आ गया, इसलिए मैं वहां डाला नहीं। लेकिन ये इंश्योरेंस प्रीमियम दोबारा बताओ पे किसने किया है? इंश्योरेंस कंपनी को कैश में किसने पे किया? ब्रांच। ब्रांच ने। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किसको देगी? ब्रांच को। अब ब्रांच बता को। दो ये 2,000 कहाँ डालूं? अब तो आसान बात हो गई। कैश अकाउंट। हाँ, कैश ब्रांच कैश अकाउंट। अकाउंट में 2000। क्या लिखो, इंश्योरेंस क्लेम लिख लूं ना? प्यारे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार था। कोई उठाओ कैलकुलेटर और ब्रांच कैश अकाउंट क्लोज करके बताओ। अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, साथ साथ करना, मजा आएगा दोस्तों। कोई बता दो कितना आ गया? 3,37,000। 3,37,000। 7,000। सीडी मानू या हेड ऑफिस को भेजा ये मानू? डी तेज से। डी मानना चाहिए। सीडी मतलब कि सारा पैसा ब्रांच मैनेजर अपने पास ही लॉकर में डाल के रखा गया और हेड ऑफिस को 1 रुपया नहीं भेजा, क्या मैं मानू जायज है? बता बहन ना। प्यारे दोस्तों मैं तो मानूंगा हेड ऑफिस को भेजा, सीडी 1 रुपया नहीं बचा, ये मान सकता हूँ। क्या ये आ गया बहन? हाँ। तो मैं यहाँ भी डाल दिया भैया, 3,37,000 को देखो यहाँ पे भी डाल दिया। मैं ठीक करके लिखता हूँ इसको, 3,37,000। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं, कोई ब्रांच डेटर क्लोज करके बताओ ना। 70, 75, 76, 14,000। 14,000। गुड। प्यारे दोस्तों कहाँ डालूं देखना, ये ब्रांच डेटर में यहाँ पे डालूं? कोई बताओ मैं स्टॉक अकाउंट यहाँ क्यों नहीं बनाया?
ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्यों नहीं बनाया? जरूरत ही नहीं थी। क्यों? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ दे रखा था। हाँ, ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस और गुड्स एंड टू ब्रांच में से को तो स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। कौन सा सिस्टम हमने खत्म किया? कोई याद दिला दो। 18,500 आएगा डेटर का CD। कितना आएगा बहन? 18,500 आ जाएगा। हाँ, कुछ मेरे को भी दिक्कत लगी, मैं भी सर वो गलती कर डिस्काउंट दी। 500 था। हाँ, मैं वो 5,000 मैं भी काउंट करा, मैं इसलिए उसको रेक्टिफाइड करूंगा। प्यारे दोस्त, जरा इसको ठीक करना है। ये बहन ने बताया है 18,500 आ रहा है जी। इसको मैं यहाँ भी सही करके डाल लूं। दिस इज 18,500। बैलेंस करूंगा इस अकाउंट का और प्रॉफिट P&L में डाल दूंगा। छुट्टी, काम खत्म, मजा आ गया। प्यारे दोस्तों, कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं बताओ? 15-15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और कुछ भी तो नहीं है इसमें। कंसेप्ट अगर क्लियर है, ट्रांजेक्शन कुछ भी आ सकती है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कैसी भी ट्रांजेक्शन आप कर जाओगे। तो सावधानी से, अवेयरनेस के साथ हम इसको डेवलप करेंगे क्वेश्चन को। मेरा सुझाव है, मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन शेयर किया। असाइनमेंट किसी को PDF नहीं मिला हो तो मुझे बोल देना, व्हाट्सएप पे लिख देना, मैं उसको दोबारा भेज दूंगा। या एक तो बार, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं हाँ लिखेंगे? प्यारे दोस्त, वो रह गया, बिल्कुल लिखेंगे। देखना भैया, सब पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस एक अकाउंट रह गया था। 800। 800 बहन, ठीक, बिल्कुल भैया, उसे भी जरूर डाल देंगे 800। अब हो गया जी पूरा। कोई मित्र कुछ पूछना और कुछ बताना चाहे तो पूछे, बताएं। शिवा अच्छे से आ गया दोस्त? दोस्त शिवा, अपना जो आपका CMA के आज स्टडी मटेरियल है क्या आपके पास? इंटर का? मेरे पास तो उसके क्वेश्चन करने सारे इसके, ठीक है? सर उसी में से करता हूँ। उसी में से करता, चल गुड। डेटर सिस्टम के आप सारे कर पाएंगे। कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछेंगे। बाकी सभी मित्र अपने पास जो भी किताब हो, आप उसके एक बार क्वेश्चंस को जरूर देखें और करें। कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो पूछें। पूछें तो अगर आप पूछेंगे क्लास में तो न केवल आपका भला होगा, सबका भला होगा, तो ये मजा आएगा। सो प्यारे दोस्तों, नया सिस्टम को याद दिलाओ ना, नए सिस्टम का नाम। स्टॉक Stock डेटर and अकाउंट। debtor हाँ प्यारे system. दोस्तों, हमने एक पहले सिस्टम बनाया, पुराना बेसिक सिस्टम, जब ब्रांच का हिसाब किताब रखने का था, दैट इज कॉल्ड डेटर सिस्टम। लेकिन डेटर सिस्टम की बहुत कमियां थी, खामियां थी बहुत, इसके अंदर चीजें नहीं थी। तो एक और एडवांस सिस्टम बनाया गया, दैट इज स्टॉक डेटर सिस्टम। थोड़ा सा आज टाइम कम बनता है, तो आज क्योंकि इस सिस्टम को अगर एनहांस करेंगे तो लगभग 1 घंटा और आगे चलना पड़ेगा। आज चलें जी, 15-20 मिनट फालतू चलें जी? बोलो हाँ यार। सर मेरी क्लास है अरे करीना, इको की। रात को क्लास में इस वक्त? हाँ सर, नहीं, मैम ने बोला था मुझे कॉलेज जाना है, तो मैम ने बोला इको की 7 बजे होगी। चल मैं, कोई बात नहीं, चल छोड़ते हैं फिर आज। तो अगली क्लास में इस कहानी को जारी रखेंगे। अच्छा, अगली क्लास में हो सकता है कुछ ऐसा 1% चांसेस है कि मैं ऑफिशियल क्लास के लिए टाइम पे ना अवेलेबल हूँ। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं क्लास का मैसेज और क्लास का नेक्स्ट टाइम का शेड्यूल टाइम मैसेज में डाल के रखूंगा, उसका लिंक भी बना के रखूंगा, तो वैसे ही हम कोप ऑफ कर लेंगे। सो प्यारे दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से जरूर करना। खाली क्लास में बैठकर क्वेश्चन आप अच्छे से बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, उतना ही भर काफी नहीं है। जब तक अकेले तैरना नहीं आ जाए, तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि तैरना आ गया। अभी तो मेरे साथ तैर रहे हैं आप सब लोग, तो अभी अकेले भी तैरना देखें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। सर हाँ हाँ बोलो बहन। मेरे को ये बोलना है कि ना, जैसे अभी मैंने आज ना CM में फोन करा था, अच्छा जी। तो इंटर के लिए मैंने उनसे पूछा कि जो ये CM